मेरे को खैर एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब कुछ लोग क्या। दोस्तों आज हमारे पास हैं काफी बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा के बारे में। दोस्तों रिसेंटली गोविंदा से रिलेटेड एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस न्यूज के अकॉर्डिंग बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के रिवॉल्वर से उनको ही गोली लग जाती है। देन इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था एंड रिसेंटली उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनकी वाइफ ने अपडेट दी है। अभी सर का तबीयत एकदम ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अग्रवाल जी, मेरे तो डैड है ये। तो जब तक ये हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है और बहुत ही जल्द उनको डिस्चार्ज करेंगे 1-2 दिन में। और अभी सर का तबीयत ठीक है, हंस खेल रहे हैं। सबकी बहुत बहुत दुआएं हैं और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है गोविंदा के लिए। और हम सब फैंस और आप लोगों का आशीर्वाद से सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बट दोस्तों रिसेंटली पुणे सुपरस्टार की तरफ से भी एक वीडियो सामने आती है जहां पर वो गोविंदा को एक्सपोज कर रहे हैं और इसमें पुणे सुपरस्टार का कहना है कि गोविंदा ने सिर्फ फेम बटोरने के लिए ऐसा किया है। भाई ये गोविंदा, बॉलीवुड स्टार गोविंदा की एक न्यूज आ रही है कि उनके पैरों में गोली लग गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। मुझे नहीं लगता भाई कि उनके पैरों में गोली लगी और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ये सारी एक कंट्रोवर्सी है, ये सारा लाइट में आने का और फेमस होने का तरीका है। क्योंकि गोविंदा सर जो है कई सालों से बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा शायद ये हरकतें करके उनको काम मिल जाए। तो गोविंदा सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे तो आपको देखो काम मिलने वाला है नहीं। अब आपने पता नहीं क्या करा है, वो हॉस्पिटल का प्रमोशन किया है या फिर आपने लाइट में आने के लिए किया है, फिर बॉलीवुड में काम पाने के लिए किया है। तो ऐसे तो काम आपको मिलने वाला है नहीं। मैं भी कई सालों से बेरोजगार हूँ, मेरे पास भी काम नहीं है, लेकिन मैं ये सब हरकतें नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आप बैठे रहो किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो चलकर आएगा और नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। लेकिन मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मीडिया में जगह जगह अफवाह उड़ रही है कि आपके पैरों में गोली कैसे लग गई, बंदूक जो है लोडेड थी और जमीन पर गिरी और बंदूक का बटन भी खुद ही दब गया। तो ये बात किसी को भी हजम में नहीं आ रही और मीडिया वाले इस चीज को खुद। दोस्तों तृप्ति डिमरी को एक वजह से काफी ज्यादा हिट मिलने लगा। दरअसल उन्हें एक जगह पर गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुंची। तो इसी वजह से एक लेडी ने गुस्से में आकर ये कर दिया। करो मैम करो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल पर लगभग 98% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमें सपोर्ट करो यार, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए आपका साथ चाहिए। बात करें दो बराटी के बारे में। रिसेंटली दो बराटी से रिलेटेड एक वीडियो सामने आई है जहां पर उन्होंने एलोन मस्क को एक्सपोज कर दिया है। नींद नहीं, पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। कितने सारे ऐसे अमीर करोड़पति लोग हैं जो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का एग्जांपल देख लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इलॉन मस्क का अपनी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया था। दोबारा शादी की इन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस टैलुला राइली से, उनसे भी शादी के 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। फिर कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप चला, लेकिन 3 साल बाद वहां भी सेपरेशन हो गया। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की चर्चा रही है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। पिछले साल एक इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इलॉन मस्क अकेले हैं। इन सभी औरतों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी से खुशी क्यों नहीं मिली? आपको शायद लगे कि इलॉन मस्क का केस एक आइसोलेटेड एग्जांपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इकलौते बिलियनियर नहीं है इस मामले में। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी है बेर्नार्ड आर्नोल्ड, उनका भी तलाक हुआ है। 3rd नंबर पर है जेफ बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। इसके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रेन, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का डिवोर्स हो रखा है। दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव और एकता कपूर के बारे में। आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि कुछ टाइम पहले एकता कपूर और हिंदुस्तानी भाव के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से पुलिस केस भी हो गया था एंड उस चीज को लगभग 5 साल हो चुके हैं एंड उसके बाद भी उस केस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी के ऊपर हिंदुस्तानी भाव ने रिएक्ट करते हुए क्या बोला, आप खुद सुन लीजिए। अभी देखो 5 साल से मेरा ना केस चालू है वो एकता कपूर के ऊपर। अभी 13 तारीख को मेरा तारीख था। बहुत मेरे को खरीदने का कोशिश किया, बहुत प्रेशर लाया, पॉलिटिक्स से भी पैसा दिया, सब कुछ दिया, नहीं पीछे हटा। अभी तक लड़ रहा है वही चीज पे। याद है ना कुछ सा आर्मी वाला वेब सीरीज, 13 तारीख था। अभी जाके आ रहा हूँ, 5 साल से कोर्ट की ना चक्कर काट रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या होता है, आपने एक बार ठान लिया ना करना है तो फिर करना है, मैं पीछा नहीं छोड़ेगा उसका। अभी तक नहीं पीछा छोड़ा। दोस्तों बात करें सलमान खान के बारे में। रिसेंटली सलमान खान से रिलेटेड एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर हॉलीवुड की एक मीडिया की लड़की ने उन्हें मैरिज के लिए प्रपोजल दे दिया। I came all the way from Hollywood just to ask you this question. I fell in love with you from the moment I saw you. You're talking about Shah Rukh Khan, right? I'm talking about Salman Khan. Say, Salman Khan, would you marry me? Why do you think marriage? No, why? दोस्तों बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। रिसेंटली रजत दलाल ऐसे लोगों से गुस्सा हो गए हैं जो कि दूसरों की लड़ाई को लेकर अपना कंटेंट बनाते हैं। मेरे को खैर एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब कुछ लोग क्या इस फिराक में बैठे होते हैं कि किसी के घर में कुछ हो, कोई बंदा कुछ करे, ये कुछ करे या वो कुछ करे, कि हम उनका टॉपिक उठाएं और उसके दम पे 2-4 रुपए कमा लें, 2-4 व्यूज कमा लें, 2-4 लाइक्स कमा लें। किसी एक परिवार के 2 सदस्यों में कोई दिक्कत हो गई है, 140 करोड़ लोग हैं, चलो वो लोग थोड़े वायरल थे, ठीक है। अरे उनका घर है, उनकी चीजें हैं। किसी वकील को कोई चीज डालनी है, वो उनकी वीडियो डाल के वायरल करा रहे हैं। किसी ने कुछ करना है, वो उसका थंबनेल लगा रहे हैं। भाई 2 बंदों के घर की चीजें घर में रहने दो ना। और तुम्हें इतनी अगर व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो अपना कंटेंट सुधार लो। अपनी माँ क्यों हर जगह, मैं ऑन कैमरा गाली नहीं देता तो समझ जाओ, बहन के।
दोस्तों रिसेंटली एलवीस यादव की तरफ से एक वीडियो सामने आई है जहां पर एलवीस यादव एक चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। आखिर एलवीस यादव सीरियस क्यों है, हम उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। फहमी होती है कि सामने वाला क्रिएटर जो यूट्यूब पे अपनी लाइफ दिखा रहा है ये अपनी सारी चीजें हमसे शेयर करेगा, जो कि नहीं होता है ऐसा। मान लो आप अपने आप को भी रख के देखो किसी की जगह कि अगर आप कोई कंटेंट शूट करते हो तो आपके हर चीज दिखाओगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो भाई। पर्सनल जिंदगी होती है, किसी का पर्सनल ट्रॉमा होता है। तो मेरा बस यही मानना है कि उस हिसाब से किसी को जज मत करो, अपनी जिंदगी जियो, मौज लो और खुश रहो, मौज करो। मतलब जो कंटेंट देख के आपको खुशी मिलती है, हंसी मिलती है, उसको देखो रादर देन किसी भी चीज पे कमेंट करने से। समझ रहे? कुछ गलती है भाई, जनता में कमेंट तो मारेगी, उसमें क्या होगा? वो अलग चीज है, कमेंट मारेगी नहीं मारेगी, बट फिर भी मतलब लोगों को समझना चाहिए थोड़ा। हम भी तो बेवकूफ थे पहले, अब देखो ग्रो हो गए ना, हम भी तो मैच्योर हो गए ना। तो ऐसे सब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं जो मतलब 18-19 साल के बच्चे। और इसके साथ में एलवीस यादव अपने फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला। चुका हूँ लोकेशन पे अपनी, मैं बताऊंगा नहीं, ये कहीं भी हो सकती है, चाहे बैंगलोर, चाहे हो सकता है तमिलनाडु, चाहे हो सकता है कश्मीर, चाहे हो सकता है यूपी, कहीं भी हो सकते हैं हम लोग इस टाइम ना। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चलो इस बैकग्राउंड से भी जज नहीं कर पाओगे तुम स्टेट तो एटलीस्ट, बट मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मैं इस सिटी में पहुँचा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच। और जब भी आप लोग कभी लाइफ में लो फील करें तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये टाइम होता है, टाइम मतलब ये आते जाता रहता है। बहुत टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या कितना बेकार चल रहा है सब चीज़, बट वो टाइम गुजर जाता है, फिर अच्छा आता है। तो जब अच्छा टाइम आता है हम तब नहीं सोचते कि ओ हम इतना अच्छा टाइम क्यों आ रहा था, हम सोचते हैं वाह अच्छा टाइम। नहीं भाई, अगर आप बुरे टाइम में सोचते हो कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो अच्छे टाइम में भी आपको सोच के एक साइड दिमाग में। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज ओनली न्यूज चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।